एकमात्र ऐसा किला जहां पर आज के समय में सबसे बड़ी आबादी के अंदर लोग रह रहे हैं। ये दोनों आंखें फोड़ दी गई थी मोहम्मद गोरी के द्वारा, उसके बावजूद भी मोहम्मद गोरी को तीर से मार दिया था और वो जो युद्ध हुआ था वो इस पूरे मैदान के अंदर हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जिसका इतिहास हमारे हिंदू राजाओं के साथ में और बहुत बड़ी लड़ाई के साथ में जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट करनाल में और यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत विशाल किला, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, तरावड़ी के किले का इतिहास और उसकी बारीकियां आप लोगों को आज हम दिखाने वाले हैं। यदि आप हमारे इस पेज पे पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मेरे साथ वहाँ पर शेयर कर सकें और बातचीत कर सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस विशाल किले के गेट से शुरुआत करते हैं। जब आप अपनी नजरों को इसके ऊंचे विशाल भव्य गेट की तरफ लेकर जाएंगे तो आप लोगों को एक आकर्षित डिजाइन दिखाई देगा। कई लाखों ईंटों के द्वारा बनाया गया ये विशाल गेट, जिसमें छोटी छोटी खिड़कियां बनी हैं, जिसके अंदर पतली पतली ईंटें लगी हैं। ईंटों को लाखोरी कहा जाता है और इनके बीच में भरा गया है चूना पत्थर और मिट्टी, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा विशाल हुआ करते थे। और यदि हम इसकी और बारीकियां देखते हैं तो इस गेट के इस वाले हिस्से में जो बना है, इसे हम बैठक या ताज बोलते हैं। यहाँ पर एक दो सैनिक खड़े हुआ करते थे, सुंदरियाँ खड़ी हुआ करती थी, जो राजा के आने पर फूलों से उनका स्वागत किया करती थी। और इधर वाला ताज आज के समय में दिखाई नहीं दे रहा है, टूट चुका है। और यदि हम सामने की खिड़की को देखते हैं तो उस खिड़की के छज्जे पर डिज़ाइन देखिए। पतली ईंटों को कितने महीन बारीक तरीके के साथ में तराशा गया, उनको एक डिज़ाइन दिया गया, लट्टू के आकार के वहाँ पर छज्जे बनाए गए हैं, जो उस समय की वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना आज हमारे सामने पेश हो रहा है। दोस्तों, ये वाला जो किला, इसका सीधा संबंध आज के समय में बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और आप लोगों ने अक्सर अपने इस हिंदू राजा के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, इनके उन तराइन के युद्ध की गाथा भी सुनी होगी। वही सारी जानकारी आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं और बाकी चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या हमें यहाँ पर दिखाई देता है इस गेट से थोड़ा अंदर जाने के बाद में। आइए। अंदर आने के बाद में हम लोगों को इस विशाल गेट के हिस्से को बारीकी से देखने का मौका मिलेगा। इधर देखिए आप, इसका डिज़ाइन एक राउंड शेप ऊपर की तरफ दिया गया है। ईंटों को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया वो आप समझ सकते हैं। और यदि आप इसके साइड में यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ किस लिए इस्तेमाल में आती थी। जब यहाँ से राजा अंदर की तरफ आया करते थे तो ऊपर की तरफ कुछ लोग बैठे रहते थे, जिनके पास में ढोल और नगाड़े हुआ करते थे और वो राजा के स्वागत के लिए फूल भी फेंका करते थे, ढोल नगाड़े बजाया करते थे। यहाँ पे सैनिक खड़े हुआ करते थे और जो राजा का बहुत अच्छे तरीके स्वागत किया करते थे। अभी वर्तमान समय में इस किले के अंदर जो ये पिलर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो कि लाल बलुआ पत्थर की कटाई करके बनाए गए थे, जो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारा मलबा गिरा हुआ है। और यदि हम अपनी नज़रों को सामने की तरफ करते हैं तो सामने भी देखिए, इस दीवार के पीछे वाले हिस्से में वही लाल बलुआ पत्थर है, ऊपर पतली ईंटें हैं, सेम वही स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखेगा। दोस्तों, ये वही किला है जो 1191 और 1192 मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो तराइन का युद्ध हुआ था,
उस युद्ध का जो स्थल था, जो मैदान था, वो इसी किले के आसपास का हिस्सा था। अभी मैं इस तारावड़ी के किले के एक कॉर्नर पॉइंट पर आ चुका हूँ, जहाँ से मुझे इस किले का एक कॉर्नर, बहुत ऊंचा विशाल एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, जहाँ पर उस समय सैनिक रहा करते थे और बाहर की सुरक्षा किया करते थे। ये पूरे का पूरा ऑक्टागनल है, 8 पॉइंट पे बना हुआ है ये। यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारे मोर्चे, छेद दिखाई दे रहे होंगे, होल दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर उनके जो भी तीरंदाज जो लोग थे वो यहाँ बैठे रहते थे और बाहर की सुरक्षा किया करते थे। और ये जो वॉल है वो काफ़ी लंबी वॉल बनी हुई है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को पहले इस पूरी वॉल का नज़ारा दिखाऊंगा कि कितनी दूर तक ये किला फैला हुआ है बाहर का। फिर हम इसके उस हिस्से में जाएंगे जहाँ पर हम उस तराइन के युद्ध के मैदान को भी देखने वाले हैं आज इसी वीडियो के अंदर। चलिए पहले हम इस तरफ चलते हैं, इसकी दीवार का पूरा हिस्सा लेते हैं और देखते हैं कितनी दूर तक हमें जाना पड़ेगा। तो इस किले की काफ़ी लंबी बाहरी दीवार देखने के बाद में अभी मैं आप लोगों को उस तराइन के मैदान में लेकर आ गया हूं, जहां पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। पहले युद्ध के अंदर तो बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन दूसरे युद्ध की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कहा गया है, पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक है जिसको लिखा था चंद्रबरदाई ने, जो उनके मित्र थे, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। और ऐसा कहा जाता है कि 1192 के समय में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से ले गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि अजमेर में ले गए थे, वहाँ पे जाकर उनको मार दिया था। तो कुछ लोग कहते हैं यहाँ से गौर ले गए थे, अपने देश ले गए थे। और वहाँ पर एक बात ये भी पता लगती है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द बेदी बाण चलाने वाले व्यक्तियों में से एक थे, यानी कि सिर्फ आवाज़ सुनकर वो तीर अंदाजी लगा सकते थे। और जिसके बाद में कुछ किताबें इस बात की भी पुष्टि करती हैं कि जब चंद्रबरदाई ने एक कहावत बोली थी, जिस कहावत के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने उसी स्थान पर बंद आँखों से, यानी कि उनकी दोनों आँखें फोड़ दी गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा, उसके बावजूद भी मोहम्मद गौरी को तीर से मार दिया था। लेकिन कुछ किंवदंतियां हैं जो आज तक संतुष्ट नहीं कर पाई हैं पूरे इतिहास को। और वो जो युद्ध हुआ था वो इस पूरे मैदान के अंदर हुआ था। यहाँ पर आपको जो सारे का सारा हिस्सा दिखाई दे रहा है, वर्तमान समय में तो यहाँ पर एक तालाब, झील बन चुकी है, लेकिन यही वो मैदान है जहाँ पर युद्ध हुआ था। और दोस्तों इस किले का बाहरी और सबसे प्रमुख जो द्वार है वो आप लोगों को यहाँ से देखने को मालूम पड़ेगा। सबसे पहले आप देखिए कितना विशाल ये किला उस समय रहा होगा जब इसका एंट्रेंस गेट इतना ऊंचा है। देख सकते हैं नीचे वाला द्वार कितना विशाल है, उसके बाद ऊपर वाला द्वार देख सकते हैं, राइट और लेफ़्ट की तरफ जो यहाँ पर बाहर की तरफ छज्जे निकाले गए हैं आप उनको भी देख सकते हैं। और सारी चीज़ों को देखने के बाद में, अनुभव करने के बाद में आप इतना पता लगा सकते हैं कि हमारे हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान, जिनका जन्म गुजरात में हुआ था, जिनके पिता का नाम था सोमेश्वर, कितने शक्तिशाली और कितने ज़्यादा पावरफुल एक राजा बने थे। तो दोस्तों ये वाली जो वीडियो थी ये बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रही हमारी। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा, अपने उस इतिहास को भी जाना। और एक अंतिम बात, 1947 के पार्टीशन के बाद में यहाँ पर काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों को बसा दिया गया था, जो पार्टीशन के बाद सिंध से इस तरफ आए थे। और आज भी तकरीबन यहाँ पे 450-500 परिवार खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं इस किले के अंदर। यानी कि एकमात्र ऐसा किला जहाँ पर आज के समय में सबसे बड़ी आबादी के अंदर लोग रह रहे हैं। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस एफ़र्ट को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। नई वीडियो के लिए हम आपसे अभी अलविदा लेते हैं और बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।